बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर। एसएसटी प्रिपरेशन के सीरीज में आज हम यूनिट नंबर 9 को पढ़ने वाले हैं, क्लास 10 की इंग्लिश बुक का, जो कि है द इक्विपमेंट। पोएम है बाय एडगर गेस्ट, जो कि एडगर गेस्ट ने लिखा है। इंतहाई इंपॉर्टेंट पोएम है। तो आइए इसका एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पास है उसमें सबसे पहला है वर्ड्स मीनिंग यानी ग्लोसरी। लेड का मतलब लड़का बच्चा। इक्विपमेंट सामान आलात को कहते हैं, ठीक है। फिगर आउट का मतलब समझना। सॉल्व और डिस्कवर द काज ऑफ प्रॉब्लम यानी किसी मसले को समझना, किसी मसले को मालूम करना। ट्रायम्फ का मतलब फतह, कामयाबी। हैंडीकैप माजूरी। फर्निश सजाना यानी फर्नीचर मुहैया करना की मीनिंग में ये इस्तेमाल होता है अक्सर, फर्निश। नेक्स्ट हमारे पास है वोकेबलरी। यूज डिक्शनरी टू लोकेट गाइड एंड एंट्री वर्ड्स, चूज एप्रोप्रिएट वर्ड डेफिनेशन, आइडेंटिफाई प्रोनाउंसिएशन थ्रू प्रोनाउंसिएशन की। ये मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। यानी गाइड वर्ड को फॉलो करके एंट्री वर्ड तक आप पहुंचे डिक्शनरी में, ठीक है। चूज एप्रोप्रिएट वर्ड डेफिनेशन और फिर इन वर्ड्स के डेफिनेशन देके एंड देन प्रोनाउंसिएशन देके कि इसको हम किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। वाइज कहते हैं अक्लमंद को, ठीक है। लेसेस यानी जिससे हम शूज बांधते हैं, ठीक है। इक्विप्ड लेस होना यानी सामान से भरा हुआ होना। राइजन उठा हुआ। करेज हिम्मत। नेक्स्ट हमारे पास है थिंक ओवर द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट डाउन देयर कॉनोटेटिव एंड डिनोटेटिव मीनिंग। अब आपने क्या करना है, इन अल्फाज के आपने डिनोटेटिव एंड कॉनोटेटिव मीनिंग लिखनी है, ठीक है। ये क्या होते हैं ये हम क्लास 9 के अंदर डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। आइए मैं आपके लिए रिपीट करवा देता हूँ। डिनोटेटिव मीनिंग हमारे पास वो मीनिंग होते हैं कि जिनको हम लिटरल मीनिंग या फिर डिक्शनरी मीनिंग भी कहते हैं, ठीक है। यानी अल्फाज के वो मीनिंग कि जो हमें डिक्शनरी के अंदर मिलते हो, ठीक है। और कॉनोटेटिव मीनिंग वो मीनिंग होते हैं कि जो हम कल्चरली या फिर इमोशनली किसी वर्ड्स के साथ मीनिंग को अटैच करते हैं, ठीक है। तो वो कॉनोटेटिव मीनिंग होता है। इसका एग्जांपल क्लास 9 में इस तरह दिया था कि फॉर एग्जांपल स्नेक है, ठीक है। अब स्नेक का जो डिनोटेटिव मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है वो सांप है, ठीक है। लेकिन स्नेक का जो कॉनोटेटिव मीनिंग है वो खतरा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई कहता है ना आस्तीन का सांप, वो आस्तीन का सांप है। अब इसका मतलब कि वो खतरा है, ठीक है। वो के लिए यानी शख्स के लिए हम सांप का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे लिटरल मीनिंग नहीं होता कि वो स्नेक है, वो सांप है। वहां पे मीनिंग ये होता है कि वो खतरा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉनोटेटिव एंड डिनोटेटिव मीनिंग का मतलब ये है। अब आइए इनको समझते हैं मजीद। इक्विपमेंट का मतलब एक सामान है, एक मखसूस काम के लिए मशीनरी है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन अल्फाज के डिनोटेटिव एंड कॉनोटेटिव दोनों मीनिंग आपको बताऊंगा। आपने खुद इन पर यह प्रैक्टिस करना है कि ये मीनिंग कॉनोटेटिव है और ये डिनोटेटिव है, ठीक है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा मीनिंग कॉनोटेटिव है कौन सा डिनोटेटिव है, ठीक है। इक्विपमेंट कहते हैं सामान या मखसूस काम के लिए मशीनरी का जब हम इस्तेमाल करते हैं उसे भी इक्विपमेंट कहते हैं, ठीक है। ब्रेन दिमाग को कहते हैं, ठीक है। और ब्रेन सोच और यादाश्त के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसमें डिनोटेटिव मीनिंग कौन सी है और कॉनोटेटिव कौन सी है ये आपने बताना है। कॉमन प्लेट सब के लिए एक, यानी ऐसा चीज की जो सब के लिए एक हो, ठीक है। और ये खाने का बर्तन के लिए भी इस्तेमाल होता है। हैंडीकैप का मतलब काम में रुकावट या मुश्किल, ठीक है। किसी काम के अंदर कोई रुकावट हो। या हैंडीकैप जिस्मानी या जहनी हालत को भी कहते हैं, ठीक है। टॉप बेहतरीन, सबसे ऊपर हिस्सा। तो इसमें डिनोटेटिव मीनिंग कौन से है, इसमें कॉनोटेटिव मीनिंग कौन से है, इस पे आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है ग्रामर के अंदर हम प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे, ठीक है। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन इन ईच सेंटेंस। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन। तो प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन क्या होते हैं पहले ये जानते हैं, उसके बाद इस पर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ आपके लिए लेके हैं कि प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन हमारे पास क्या है। ये चार यहाँ पे टच हुए हैं, टू, अलोंग, डाउन एंड टू। इस चार को हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। टू को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, मूवमेंट टुवर्ड अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन, यानी उस मूवमेंट को, उस हरकत को हम टू के जरिए से बयान करेंगे। टुवर्ड अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन, किसी खास मंजिल की तरफ जो मूवमेंट हो, ठीक है। यानी टू के बाद हम क्या करेंगे, एक खास डेस्टिनेशन का नाम लेंगे, ठीक है। अलोंग को हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, शोज मूवमेंट फॉलोइंग द लेंथ ऑफ समथिंग, यानी किसी लेंथ की जब हम बात करते हैं तो वहां पर अलोंग का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।
यानी इस बिल्डिंग के साथ, नदी के साथ, रोड के साथ, ओके। यानी लेंथ के साथ जब हम मूवमेंट शो करना चाहते हैं तो हम along इस्तेमाल करेंगे। डाउन कहाँ पे इस्तेमाल होता है? मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर पॉइंट, यानी किसी ऊंची जगह से नीचे की तरफ जाना, ठीक है। इस मूवमेंट को जब हम शो करते हैं तो हम डाउन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इनटू। इनटू को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू अ प्लेस इनसाइड, यानी उस मूवमेंट को हम इनटू के जरिए से बयान करते हैं कि जो आउटसाइड से इनसाइड की तरफ हो, यानी जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट है। आइए इन पर अब प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है ही गोज डैश लाइब्रेरी एवरी इवनिंग। अब यहाँ पे लाइब्रेरी क्या है? ये डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो आपने टू लगाना है, ही गोज टू। यू मस्ट वॉक डैश द ब्रिज। अब यहाँ पे ब्रिज है और आपने यहाँ पे लेंथ की बात करनी है तो आपने along लगाना है कि ब्रिज के साथ। यू मस्ट वॉक along द ब्रिज, ब्रिज के साथ। वॉक डैश द स्ट्रीट एंड टर्न लेफ्ट। वॉक डाउन द स्ट्रीट। अब यहाँ पे डाउन नीचे उतरने के लिए इस्तेमाल हुई है। दैट वुमन गोइंग इनटू द सुपरमार्केट इज माय मदर। अब इनटू द सुपरमार्केट, सुपरमार्केट के अंदर वो औरत जा रही है, ठीक है। तो बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, आपने इनटू का इस्तेमाल करना है। सना इज टॉकिंग टू महविश। सना इज टॉकिंग टू महविश। टॉकिंग के साथ आपने टू का इस्तेमाल करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्लेस इन ईच सेंटेंस। अब यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्लेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या है ये मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखे हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हमारे पास 3 है, ओके। इट, ऑन, इन। इट को हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर प्रिसाइज टाइम। खास टाइम के लिए हम क्या करते हैं? इट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑन को हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑन इज यूज्ड फॉर डेज एंड डेट्स, यानी डेज के लिए और डेट्स के लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। इन को हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर मंथ्स, ईयर्स एंड लॉन्ग टाइम, लंबे वक्त के लिए, यानी इन को हम लंबे टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑन को हम डेज एंड डेट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और खास टाइम के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आइए इस पर प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यूज हमारे पास क्या है? स्टे डैश द डॉग इट बाइट्स। स्टे अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम का मतलब दूर रहना, डॉग से दूर रहें। इट बाइट्स ये काटता है। प्लीज गेट ऑफ द स्टेज, द परफॉर्मेंस इज अबाउट टू स्टार्ट। परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाली है। प्लीज गेट ऑफ द स्टेज, स्टेज से आप गेट ऑफ, ऑफ का मतलब दूर हो जाना, ठीक है। स्टेज से आप उतरिए, दूर हो जाइए क्योंकि परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाली है। क्विक गेट द बॉल बिफोर इट रोल्स डाउन द हिल। पहाड़ से नीचे जाना, उसके लिए डाउन इस्तेमाल किया है, ठीक है। कि जल्दी से आप बाल पकड़िए इससे पहले कि ये पहाड़ से नीचे जाए। व्हाट डू यू लाइक टू डू, व्हाट डू यू लाइक टू डू डैश ऑन द वीकेंड। यहाँ पे क्या है? ऑन इस्तेमाल होगा क्योंकि हमने पढ़ा कि दिन के लिए हम ऑन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई हैवंट सीन हर सिंस जून। तो सिंस जून यहाँ पे सिंस इसलिए आएगा कि सिंस हम स्टार्टिंग पॉइंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैंने जून से उसे नहीं देखा, ये 2022 में आई थी, ठीक है। जून स्टार्टिंग पॉइंट है कि कब से मैंने नहीं देखा, सिंस जून। वी विल नेक्स्ट मीट डैश द मिडल ऑफ नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ है तो मंथ्स के लिए, ईयर्स के लिए हम इन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वी विल नेक्स्ट मीट इन द मिडल ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है। नंबर 7 हमारे पास है हर बर्थडे इज डैश द 6 जून। 6 जून हमारे पास डेट है तो डेट के लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हर बर्थडे इज ऑन द 6 जून। ही वॉज बोर्न ऑन अ फार्म, यहाँ पे ऑन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है? अ प्रीपोजिशनल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का एक ग्रुप होगा, कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रीपोजिशन, इसमें एक प्रीपोजिशन होगा, इट्स ऑब्जेक्ट, एक उसका ऑब्जेक्ट होगा, एंड एनी वर्ड्स दैट मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट, और हर वो लफ्ज जो ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा, ठीक है। यानी प्रीपोजिशनल फ्रेज के अंदर हमारे पास 3 चीजें होंगी, ठीक है। एक प्रीपोजिशन होगा, दूसरा इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तीसरा यहाँ पे वो अल्फाज होंगे जो इस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम अ प्रीपोजिशनल फ्रेज मॉडिफाइज अ वर्ब और अ नाउन। ज्यादातर प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या करता है? वर्ब को मॉडिफाई करता है या फिर नाउन को मॉडिफाई करता है। अ प्रीपोजिशनल फ्रेज इज मेड अप ऑफ अ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशनल फ्रेज बनती है प्रीपोजिशन से एंड अ नाउन फ्रेज और नाउन फ्रेज से। यानी प्रीपोजिशनल फ्रेज इन 2 चीजों से बनेगी, एक प्रीपोजिशन होगा, दूसरा नाउन फ्रेज होगा, ठीक है। वी यूज प्रीपोजिशनल फ्रेजेस फॉर मेनी पर्पसेस। फॉर एग्जाम्पल, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस को हम मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट, एज एडवर्बियल्स ऑफ टाइम एंड प्लेस, यानी प्लेस और टाइम के लिए हम प्रीपोजिशनल फ्रेज
फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वी विल बी बैक इन अ फ्यू डेज, इन अ फ्यू डेज कई दिनों में, तो ये टाइम के लिए है, ठीक है। दे ड्रोव टू पेशावर, कहाँ उन्होंने ड्राइव किया, टू पेशावर। अब ये क्या है, ये प्लेस है, ये प्लेस के लिए इस्तेमाल हुई है, ये टाइम के लिए इस्तेमाल हुई है, और ये दोनों प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है, ठीक है। एज अ पोस्ट मॉडिफायर इन अ नाउन फ्रेज, यानी प्रीपोजिशनल फ्रेज को हम नाउन फ्रेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं पोस्ट मॉडिफायर, नाउन फ्रेज को मॉडिफाई करने के लिए। हेना इज द गर्ल इन द रेड ड्रेस, अब यहाँ पे द गर्ल इन द रेड ड्रेस ये सारा हमारे पास नाउन फ्रेज है। इन द रेड ड्रेस ये हमारे पास पोस्ट मॉडिफायर है, यानी प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कि पोस्ट मॉडिफायर की जगह इस्तेमाल हुई है नाउन फ्रेज को मॉडिफाई करने के लिए। इन द रेड ड्रेस इस नाउन द गर्ल को मॉडिफाई करता है, ठीक है। ये नाउन फ्रेज का हिस्सा है और नाउन फ्रेज के अंदर नाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है। हेना इज द गर्ल इन द रेड ड्रेस, वो गर्ल जो कि रेड ड्रेस में है, ठीक है, तो ये इस गर्ल को मॉडिफाई करता है। वीव गॉट अ न्यू टेलीविजन विद अ 31 इंच स्क्रीन, अब यहाँ पे टेलीविजन विद अ 31 इंच स्क्रीन ये नाउन फ्रेज है, और यहाँ विद अ 31 इंच स्क्रीन ये हमारे पास विद से शुरू हुई है जो कि प्रीपोजिशन है, और ये हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कि इस नाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टू शो हु डिड समथिंग, कि हम ये दिखाए कि किसने किया है, ठीक है, किसने किया है। द लायन वॉज किल्ड, शेर को मारा गया। बाय द हंटर, शिकारी ने, किसने ये काम किया है, शिकारी ने किया है, ठीक है। ये SST 2022 में आई थी। आई सा अ वंडरफुल पेंटिंग बाय इस्माइल गुलजी, अब यहाँ पे आई सा अ वंडरफुल पेंटिंग, मैंने खूबसूरत पेंटिंग देखा, किसका, किसने किया था। हु डिड इट, किसने किया था, बाय इस्माइल गुलजी, इसने किया था, ठीक है। तो ये दो हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विद डबल ऑब्जेक्ट वर्ब्स लाइक गिव एंड गेट, हम उन वर्ब के साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं जो डबल ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, जिस तरह गिव एंड गेट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी गिव 5 पाउंड्स टू द वुमन ऑन द कॉर्नर, अब यहाँ पे ये गिव किया है, इसने डबल ऑब्जेक्ट ली है, ठीक है, 5 पाउंड्स टू द वुमन, ओके। तो यहाँ पे टू द वुमन ऑन द कॉर्नर ये हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। दे गॉट अ ड्रिंक फॉर मी, दे गॉट हमारे पास एक ऐसा वर्ब है कि जो डबल ऑब्जेक्ट लेता है, एक ड्रिंक है, एक फॉर मी, ये दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज है। नेक्स्ट है आफ्टर सर्टेन वर्ब्स नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स, ऐसे हमारे पास वर्ब्स है कि जिनके बाद हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, नाउन से एडजेक्टिव है, ठीक है। फॉर एग्जांपल द बुक बिलोंग्स टू मी, यहाँ पे बिलोंग्स वर्ब है, इसके बाद हम प्रीपोजिशनल फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। आई हैड एन आर्ग्यूमेंट विद माय ब्रदर, अब आर्ग्यूमेंट एक ऐसा नाउन है कि जिसके बाद हम प्रीपोजिशनल फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। आई फील सॉरी फॉर यू, सॉरी हमारे पास एडजेक्टिव है जिसके बाद हमने प्रीपोजिशनल फ्रेज का इस्तेमाल किया है, ठीक है। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रीपोजिशंस दैट बिगिन प्रीपोजिशनल फ्रेजेस आर टू, ऑफ, अबाउट, इट, बिफोर, आफ्टर, बाय, बिहाइंड, ड्यूरिंग, फार, फ्रॉम, इन, ओवर, अंडर एंड विद, ये हमारे पास वो प्रीपोजिशन है कि जिससे हम प्रीपोजिशनल फ्रेजेस को शुरू करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ही अराइव्ड इन टाइम, ही अराइव्ड इन टाइम, अब यहाँ पे इन टाइम हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज है कि जो इन से शुरू हुई है। Is he really going out with his friends, with his friends हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज है कि जो with से शुरू हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है complete the following sentences using the appropriate prepositional phrase, अब यहाँ पे आपको प्रीपोजिशनल फ्रेजेस दी है, आपने सही प्रीपोजिशनल फ्रेज को उठाना है और यहाँ पे लिखना है, सेंटेंसेस को आपने फिल करने हैं, ठीक है। डैश जमील दे ऑल सीम प्रीटी वेल, डैश जमील यानी जमील के अलावा, एक्सेप्ट फॉर जमील, जमील के अलावा, आप जमील को एक्सक्लूड करते हो, निकालते हो इससे, तो आपने एक्सेप्ट फॉर लगाना है, ठीक है। जमील के अलावा दे ऑल सीम प्रीटी वेल। नेक्स्ट है डैश कैंसर इज क्यूरेबल, कैंसर इज क्यूरेबल, टू अ ग्रेट एक्सटेंट कैंसर इज क्यूरेबल, टू अ ग्रेट एक्सटेंट का मतलब यानी काफी हद तक कैंसर का अभी इलाज है, ठीक है, काफी हद तक कैंसर का इलाज है, टू अ ग्रेट एक्सटेंट कैंसर इज क्यूरेबल, ये SST 2022 में आई थी MCQs, ठीक है। नेक्स्ट है द ट्रेन वॉज लेट, ट्रेन लेट था, डैश आई मैनेज्ड टू गेट टू द मीटिंग इन टाइम, लेकिन मैंने फिर भी किया, मैंने मैनेज किया कि मैं मीटिंग टाइम पर पहुंचूं। इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद, ट्रेन लेट था लेकिन इसके बावजूद मैंने ये मैनेज किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डैश द स्टार्टर आई थॉट द मील वाज एक्सीलेंट,
स्टार्टर के अलावा, अपार्ट फ्रॉम द स्टार्टर के अलावा आई थॉट द मील वॉज एक्सीलेंट, खाना इंतहाई उम्दा था, लेकिन स्टार्टर के अलावा। ओके, नेक्स्ट नंबर 5 पे हमारे पास है व्हाट इज द डैश यू, व्हाट इज द मैटर विद यू, व्हाट इज द मैटर विद यू। अब अपने मैटर के साथ विद का इस्तेमाल करना है, ठीक है। व्हाट इज द मैटर विद यू, मैटर के साथ ऑफ, ऑन और टू इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। व्हाट इज द मैटर विद यू। तो यही था हमारे पास लेक्चर नंबर 17 की, जिसके अंदर हमने एक यूनिट पढ़ा। आप लोगों के कमेंट पे, आप लोगों के डिमांड पे कि एक लेक्चर पढ़ा करो, ठीक है। यही मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा पढ़ो लेकिन आप सीखो। ये जो 9, 10 है ये इंतहाई बेसिक है, ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए बुनियाद है। अब आप खुद देख चुके हो कि 9 और 10 के एक्सरसाइजेस में क्या कुछ नहीं होता, ठीक है। यानी यहाँ पे कंप्लीट ग्रामर इंक्लूड है। आप यहाँ से सीख पाओगे तो आगे आपको कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। और बात रही टाइम की, तो टाइम हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई ज्यादा है, क्योंकि कम से कम अप्लाई के बाद 4 महीने लगते हैं, ठीक है। अप्लाई के बाद टेस्ट लेने तक 4 महीने टाइम होता है। अगर हम एक यूनिट को कवर करते रहें रोजाना की बुनियाद पे, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा 30 to 35 दिन लगेंगे। यानी FSC के इंग्लिश को इंक्लूड करके उनके साथ हम FSC तक इंग्लिश 30 to 35 दिन में इंशाल्लाह कवर करेंगे, ठीक है। ऐसे कवर करेंगे कि आप सीखेंगे, ठीक है, सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, आप सीखेंगे।